नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। झांसी सांसद अनुराग शर्मा बोले, जल्द सब होगा ठीक, लाइट, पानी, स्वास्थ्य, हर चीज। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी जालौन के सांसद बबीना गरोठा, झांसी के विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जीरामजी योजना, बिजली की बेहतर व्यवस्था की योजना पर चर्चा की गई। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के पास दलाली बंद होनी चाहिए। सभी जानते हैं दलाल कौन है। जल्द ही मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। बिंदुओं पर चर्चा हुई और जिनकी प्रगति ठीक नहीं हुई, क्या देखिए, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजों के हमने सरकार से आग्रह किए थे। विशेष रूप से कुछ नई योजनाएं आ रही हैं, वैसे जैसे कि जी राम जी, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। झांसी का रिकॉर्ड मनरेगा में पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका है, अच्छा काम हो रहा है। और अब जी राम जी को और विस्तार से ग्रामीणों को लेकर और ग्रामीण अंचलों में लोगों को लेकर, विशेष रूप से ग्राम प्रधान, सचिव, वहाँ कमिटीज बनाकर काम अच्छा हो सकता है। तो उस विषय पे आज अच्छी तरीके से चर्चा होगी। झांसी में आने वाली गर्मी की वजह से जो हमारे वहाँ दो बड़ी समस्या होंगी और हर साल ही होती है, वो है बिजली और पानी। तो पानी के लिए भी मुझको अश्योर किया गया है कि हमारी 3 पेयजल योजना अमृत की नहीं पीछे चल रही थी, उनको मार्च तक कंप्लीट कराने की कोशिश में लगे, 15 मार्च तक। जहाँ जहाँ अभी भी दिक्कत रहेगी तो डीएम साहब और उन सबको निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ पे विशेष रूप से टैंकर्स के लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा अब बचा बिजली, जो एक बहुत बड़ी और बहुत जटिल समस्या है। मुझे आज बहुत खुशी है बोलने के लिए कि हमारा जो एक नया सब स्टेशन हसारी के अलावा खासकर झांसी में सैंक्शन नहीं हुआ, वो सैंक्शन हो गया है, तकरीबन 132 kVA का। आज ही उसके बारे में मुझको विस्तार से भी इन लोगों ने जानकारी दी है कि साहब आपका नया 132 का हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर जो हम नया बनाने जा रहे हैं उसमें करवा दिया गया है, पर उसके माध्यम तक ये, क्योंकि इसमें प्रक्रिया में समय लगेगा, तो अभी झांसी की कैपेसिटी 50 MVA से और बढ़ाने की कोशिश करी गई है, जिसके लिए लग गए हैं। इन सभी का ट्रायल 15-20 मार्च तक कंप्लीट कराने की कोशिश में लगे हैं कि झांसी में जरा पहले की तरह बिजली की समस्या थोड़ी हल हो जाए। पर ये मेन जो चीज़ है वो थोड़ा उसमें समय लगने वाला है, पर झांसी की कैपेसिटी की क्षमता में एटलीस्ट 20 से 30% अभी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट हो गया। मैं इसके लिए सरकार को, योगी सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि साहब आपने हम सबकी बात रखी, आपने माना और इस चीज को करवा दिया। सांसद जी, आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज पर जो दलाली चल रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर शुरू होकर 500 बेड तो कई सालों से क्या कर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य चीज है। इस पे अभी मैंने फिर से इनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर और कैमरास लगाए जाएं और ये दलाल, सबको पता है दलाल कौन है। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता दलाल कौन है। और इसके बारे में मैंने अभी एक बार उसको भी बोला, एसएसपी साहब को, कि ये दलाल हैं, इनको आप पकड़ के साहब अंदर करिए। वहां पर अभी थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था मुझको और ठीक करानी है। एक बार वो हो जाएगी तो पूरी बैरिकेडिंग करा देंगे कि आप इधर से उधर जा ही नहीं सकते जब तक आप पूरा राउंड नहीं ले। ये लोगों को उठा के जो भाग जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत संदेश जा रहा है इस चीज से। और हमारे पास 500 बेड के हॉस्पिटल, हमारा पूरा सिविल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, तो वो बिल्डिंग पूरी चालू हो गई है। 2 आग्रह मेरी ओर से गए हैं। एक आग्रह ये गया है कि हमने उसमें इक्विपमेंट की लिस्ट मांगी है, तकरीबन 40 से 50 करोड़ के इक्विपमेंट की। उसके लिए भी मेरी बात अभी चल रही है। माननीय मंत्री जी ने मुझको आश्वासन दिया है कि अनुराग जी, उसका जैसे ही जेम पोर्टल पे टेंडर हो जाएगा, हम आपको वो भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, एक अगर ये खुशखबरी हो जाए, भगवान ने माई ने चाहा तो हो जाएगी, उसके बारे में भी मेरी अभी मीटिंग इंडियन एटॉमिक एजेंसी के साथ हुई है। इंडियन एटॉमिक एजेंसी के अंडर में बार्क आता है, बार्क के अंदर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आता है, कैंसर रिसर्च। उनसे जो बात हुई है तो उन्होंने भी उसके लिए स्वीकृति दे दी है कि आप यहाँ पे कैंसर के जो हमको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चालू करके यहाँ पे जो टाटा कैंसर वाले आ जाएंगे, उनके माध्यम से हम कुछ छोटे जो ऑपरेशंस है वो यहाँ करा लेंगे और बड़े ऑपरेशंस के लिए उन लोगों को बनारस भेज सकेंगे। और बाद में ऑपरेशन के बाद जो कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी होती है, उसके लिए भी
पेशेंट को फिर वहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो झांसी आके अपने घर में रह सकता है या आसपास जहाँ पे भी रहते हो गांव में रह सकते हैं, और उनका यहाँ पे पूरा रेडियोलॉजी का भी काम हो जाएगा। इन दोनों चीज़ पे लेकर